देखें कि आप सब ने देखा, हमने खुद से कोई फ़ैसला नहीं लिया, ये लोगों का फ़ैसला है, ये लोगों का मैंडेट है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का मैंडेट नहीं है। ना हमने लोगों के ऊपर कोई अपनी राय थोपी, जो लोगों ने कहा हमने वही किया और हम हमेशा करते वही आए हैं और आगे भी वही करते रहेंगे। आज लोगों ने मैंडेट दिया, हम इनकी उम्मीदों पे इंशाअल्लाह ताला पूरा मतलब इनकी उम्मीदों के साथ इंसाफ करेंगे और आगे जाके 12 तारीख को अपनी नॉमिनेशन का जो फॉर्म है वो भरेंगे। कि कल तक जमात इस्लामी ये कहती थी इलेक्शन हराम है, तो आज रातों रात इलेक्शन हलाल हो गए, तो अच्छी बात है। कल तक लोग हराम इलेक्शन लड़ रहे हैं, आज जमात इस्लामी की वसादत से जब उन्होंने इलेक्शन को हलाल करार दिया, तो दैट मीन्स इस बार 2024 का असेंबली इलेक्शन हम हलाल इलेक्शन लड़ेंगे। क्या कहेंगे जनाब, अगर मैं आपसे बज़ात खुद ये सवाल पूछूं कि आपकी कोई 40-50 साल आपकी कम्युनिटी की कोई डिमांड होती, कोई मांग होती सरकार से, और वो सरकार आपको वो डिमांड पूरी करती, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको हार्टली रेसिप्रोकेट करें। मेरी जो अहलियाँ हैं डॉक्टर शहनाज गनाई साहिबा, वो पहाड़ी हैं, पुंछ से ताल्लुक़ रखती हैं, और उनकी दरीना मांग थी उनकी पहाड़ी बरादरी की कि 40-50 साल से कि हमें पहाड़ी रिज़र्वेशन दें, और भाजपा ने उनको रिज़र्वेशन दी। और न कि डॉक्टर शहनाज ने, बल्कि जितने भी बड़े बड़े पहाड़ी लीडर्स थे, जितने भी पहाड़ी कबीले के लोग थे, उन्होंने बीजेपी को हार्टली रेसिप्रोकेट करके उनके साथ हाथ मिलाए, तो कोई गलत बात नहीं। इलेक्शन हराम थे, आज हलाल है, तो अच्छी बात है ना। कल आज आप बाई को भी कवर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आज इस बाई को भी पार्टिसिपेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आज पोस्टर नहीं लगेगा। फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है वो चल रहा है, बहुत अच्छी है, और हम कोशिश करेंगे कि मतलब इस बार डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से लंगेट से ज़्यादा वोटिंग टर्नआउट आ जाए, तो बहुत अच्छा है। रशीद साहब वापस आएंगे तो क्या है, अच्छी बात है ना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोगों ने वोट दिया है, 5 लाख लोगों ने, 4.5 लोगों ने उसको मैंडेट दिया है। रशीद साहब बाहर आएंगे तो यही देखना है कि रशीद साहब बाहर आके रायशुमारी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। अगर रशीद साहब ने बाहर आके रायशुमारी नहीं मांगी, जिन लोगों ने रशीद साहब को वोट दिया, तो मैं सीधे ये साफ समझूंगा कि उनके वोट के साथ नाइंसाफ़ी है। रशीद साहब ने उनका वोट दिल्ली में अमित शाह साहब और नरेंद्र मोदी जी को फिर बेच डाला, कि लोगों के वोट के साथ जो उसको इंसाफ करना था, जो उसका पार्टी का मैनिफेस्टो है, जो उसके पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो प्लेबिसाइट था, रायशुमारी थी। अगर वो रायशुमारी फिर से नहीं बोलेंगे, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं रशीद साहब ने फिर इनके वोट के साथ जाती की है, नाइंसाफ़ी की है। उमर साहब के झूठ फरेब पे आप मत जाइए। ही इज अ ब्लैटेंट लायर। यू हैव सीन उमर अब्दुल्ला promising people of Jammu and Kashmir that he will not fight elections, and रातों रात उमर साहब ने लोगों के साथ इलेक्शन से पहले बहुत बड़ा धोखा किया कि वो गांधरबल से अभी चुनाव लड़ रहे हैं, कि पहले कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक ना स्टेटहुड वापस आएगी, और कल तक कह रहे थे 370-35 से वापस लाएंगे। आज फारूक साहब, उनके वालिद साहब, कह रहे हैं कि इसको 100 साल लगेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहां लोगों को हमेशा एक झूठ भेजा है, एक फार्स भेजा है, ऑटोनॉमी का झूठा ख्वाब दिखा के यहां के लोगों को गुमराह किया है।